Very good morning to everyone. Most welcome to another day of Good magic. morning. Thank you so much. Yeah. सपना मैम गुड मॉर्निंग। गुड Very मॉर्निंग good श्वेता morning. जी। कैसे हैं आप श्वेता सब? जी सॉरी। एकदम बढ़िया, Wow. एनर्जेटिक। Very nice. Very good. So once again, एक बार फिर से मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रिचा अग्रवाल मुंबई से बात कर रही हूँ और earlier I was into teaching profession. Now I am a Shukrana practitioner from last 2.5 years. So we will start the session by saying today is the best day of my life. Today is the टुडे best इज day द of बेस्ट डे ऑफ our माय लाइफ। आज तो मजा आने वाला है। आज तो आज मजा आने मजा आने वाला है। Wow. So we will close our eyes and ready for the prayer. Good morning everyone. Everyone. Close your eyes and join your hands. Nice. हम प्रेयर शुरू करते हैं। प्लीज अपने आप को सभी म्यूट रखेंगे। हम धन्यवाद देते हैं अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को, यूनिवर्स को, जिस वजह से हम मैजिक बुक कर पा रहे हैं उस समय को। हम धन्यवाद देते हैं इंटरनेट को, मोबाइल को, वाईफाई को, यूट्यूब को, लैपटॉप को। हम सभी धन्यवाद देते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, अपने गुरुओं को, मेंटर्स को, जिनसे हमने ये सभी शिक्षा प्राप्त करी। हम धन्यवाद देते हैं उन सभी 5 एलिमेंट्स को, एयर, फायर, स्पेस, जिनसे मिलकर हमारी उत्पत्ति हुई है। हम सभी एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं अपनी सभी चीजों को जिनसे हम बने। थैंक यू सो मच। Gently open your eyes. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। So कल का असाइनमेंट था सीक्रेट मूवी देखना। आई होप आप सभी ने देखी होगी। यस यस हाँ Yes. जी, हाँ जी। है ना, क्योंकि देखिए असाइनमेंट ही है यहाँ पे जो करने के लिए है, क्योंकि बिना असाइनमेंट के यहाँ पे फिर कोई मतलब नहीं है आने का। असाइनमेंट तो आपको करने ही होंगे, तभी उस चीजों के फल मिलेंगे जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, है ना। अब जैसे अगर पूछें कि हमें पता है कि एक्टिव रहने के लिए क्या करना है या हमें अपना वेट लॉस के लिए क्या करना है, तो हम सभी को पता है कि भाई एक्सरसाइज करनी होती है, डाइट फॉलो करना होता है और बहुत एक्टिव रहना होता है। लेकिन पता सभी को है, तो सिर्फ ये ज्ञान वृद्धि से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हमें प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। तो फिर से एक बार आप सभी से गुजारिश है कि जब आप लोग ये मैजिक बुक कर रहे हैं तो प्लीज असाइनमेंट्स जरूर करिए, पक्का करिए। जी, तो असाइनमेंट्स के लिए एक ऐसी लॉन्ग बुक ले लीजिए। ये ऐसी एक लॉन्ग बुक नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है रिचा जी। हाँ नहीं दिख रही, बैकअप डायरी। यस सब दिख रही। ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए अपने डायरी। असाइनमेंट्स के लिए। ये आपको जरूरत पड़ेगी, लॉन्ग बुक एंड एक पेन। वो तो हमें पहले से अगर बता दिया उसमें कर रहे हैं तो फिर भी नया बनाए। अच्छा रहेगा अगर हर बार सेशन के लिए आप एक नया बनाएं, तो एक नई तरह से शुरुआत होती है ना, उसमें पहले नई। बता दिया था, उसमें हम थोड़ा सा असाइनमेंट कर रहे हैं, उसी वही यही बुक से बताया था। अगर एक नई बुक बना लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, और अब वही चलेगी तो भी अच्छा रहेगा। तो भी है ना। लेकिन जब आप मैजिक बुक दोबारा से करते हैं ना, तो एक नई एनर्जी के साथ हम स्टार्टिंग करते हैं, तो बेटर है कि आप एक नई जर्नल ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी। तो यहाँ जैसे बिलीफ की बात हो रही थी कल, जब किसी सब लोगों ने ज्वाइन करा, जो लोग नए भी थे जो पुराने भी थे, तो बोले कि ऐसे कैसे मान ले हम, क्या मैजिक बुक क्या होती है, जादू करना क्या होता है ये। तो बिलीफ को लेके एक छोटी सी स्टोरी हम बताना चाहते हैं। सो आप सभी लोग एक बार म्यूट कर लेंगे अपने आप को। जी, तो ऐसा था, एक तालाब के पास कुछ मेंढक रहते थे। उनमें से एक में, और वहां पे एक बहुत बड़ा सुंदर बहुत अच्छा पहाड़ था। तो एक मेंढक का मन हुआ कि मुझे वो पहाड़ चढ़ के जाना है। तो दूसरे मेंढकों ने उसको पीछे खींचना शुरू करा
कि नहीं पहाड़ चढ़ने से क्या होगा, हम लोग मेंढक तो तालाब में पानी में जमीन पे रहते हैं, तो पहाड़ नहीं चढ़ पाओगे। लेकिन उसके मन में था कि नहीं, मुझे तो वहां ऊपर तक जाके देखना है, वहां से कैसा दिखता है, बहुत सुंदर पहाड़ है, मुझे तो चढ़ के जाना है। तो उसने चलना शुरू करा और धीरे 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 करके वो उस पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे जा गया, चला गया। वहां से उसने अपने दोस्तों को नीचे देखा और सब लोग बोलने लगे, अरे वाह, हम लोग के मना करते करते भी वो ऊपर चढ़ गया, और देखो वो कितना सुंदर लग रहा है, वहां से उसको कितना अच्छा नजारे दिख रहे होंगे ऊपर से चढ़ने से। तो बाद में उन सभी को पता चला कि वो फ्रॉग जो ऊपर चढ़ा था, जो मेंढक ऊपर चढ़ा था, वो सुन नहीं सकता था, वो डेफ फ्रॉग था। तो वो सुन नहीं सकता था, तो नीचे जो भी लोग जो भी कुछ बोल रहे थे, वो उनका आंसर ना करके और अपने विश्वास के साथ ऊपर चढ़े जा रहा था। तो उसी तरह हमको भी यहाँ वही विश्वास बना के आना है। सपना जी, आप भी और नैना जी भी को होस्ट हैं, आप लोग प्लीज म्यूट का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, प्लीज हमारा सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। ऋचा जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, थैंक यू। क्या? वो फ्रॉग इसीलिए ऊपर चढ़ पाया क्योंकि उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास था। भले ही नीचे से लोग उसको पीछे खींच रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं कि नहीं ऐसा मत करो वैसा मत करो, लेकिन उसका पूरा मन था और विश्वास था, तो वो उस पहाड़ पे ऊपर चोटी तक चढ़ पाया। ठीक है। अभी कल ये बताया था हमने, तो बुक इस तरह से डिवाइडेड है कि इसमें 3 तरह से प्रैक्टिसेस हैं। तो 12 चैप्टर्स हैं इसमें, जो पुरानी आपकी पास से रिलेटेड प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हैं, जो भी चीजें आपने करी उनका शुक्राना करना। फिर नेक्स्ट 10 प्रैक्टिसेस हैं जो अभी वर्तमान में आपका साथ देंगी, और लास्ट की 6 प्रैक्टिसेस एडवांस लेवल की हैं, जिसमें आपका हर एक सेल, हर एक कोशिका आपकी धन्यवाद की ऊर्जा से पूरी तरह से भर जाएगी। तो 3 मैम चीजें। अभी यूट्यूब में भी आ रहा है क्या? नहीं, लाइव नहीं हो रहा है अभी। 100 पार्टिसिपेंट से ऊपर होंगे तो लाइव होगा। अभी और रिकॉर्ड तो हो रहा है ये? जी, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है। तो 3 तरह से ये बुक डिवाइडेड है, 12, 10 एंड 6 चैप्टर्स में। ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे कई बार कंप्लेन के मोड में आ जाते हैं, किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी कई बार बोल देते हैं, तो यहाँ पे कुछ रूल्स भी हैं। यहाँ पे है कि 1 कंप्लेंट इज इक्वल टू 10 ग्रेटिट्यूड। तो अगर आपने कभी भी गलती से भी एक भी कंप्लेन कर दी ना, दिन भर में किसी को भी गलत बोल दिया, तो या तो आप जल्दी से उसको बोल दो कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, और नहीं तो आपको एक कंप्लेन के लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिखना होगा। 1 का 10, 1 का 10 ऐसा बोलते हैं हम लोग इस रूल में। ठीक है। तो आप सभी का एक बार फिर से पुनः स्वागत करते हुए बुक स्टार्ट करते हैं हम कल जहाँ पे छोड़ा था वहीं से। और आज ऋचा जी, आचार्य जी भी आ गए हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। हाँ जी। सो आचार्य जी, बहुत 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 दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आचार्य जी संजीव मल्होत्रा जी जुड़े हुए हैं। ये हम लोगों के सभी के मेंटर हैं, बहुत पुराने हम लोगों के मेंटर हैं ये। और ये सेशन स्टार्ट करने में मैं कहना चाहूंगी कि आचार्य जी ने मुझे पूरे दिल से सहयोग दिया है। जहां जहां भी मुझे जरूरत थी वहां उन्होंने सहयोग दिया। आचार्य जी, मोस्ट वेलकम टू यू। आप प्लीज हम लोगों को एनलाइटन करिए अपनी बातों से। नमस्कार थैंक यू। आचार्य जी, वेलकम। नमस्कार सपना जी। वेलकम बहुत आचार्य नमस्कार जी। आचार्य जी। थैंक यू जी, बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया सभी को। बहुत बहुत नमस्ते स्वागत है आचार्य। आपके। और बहुत खुशी होती है कि जिन लोगों ने प्रैक्टिस करनी शुरू की थी कुछ साल पहले, जब वो अपने सेशन लेते हैं और उनके साथ में लोग जुड़ते हैं और इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं, तो बहुत ही अंदर से एक खुशी होती है कि जो हमने चीज सोची थी कभी, वो आज चीज हो रही है। आप में से भी कुछ लोग अभी जो सेशन ले रहे हैं, बहुत जल्दी आप लोग भी अपने सेशन दे सकते हैं अपने परिवार में। और यहाँ पर मैं सपना जी को देख रहा हूँ, नैना जी भी आपके साथ में सहयोग कर रही हैं। सपना जी ने भी अपना एक सेशन पीछे किया और उसमें भी जो रिजल्ट आए, देखिए ये प्रैक्टिस जो है ना, जो अभी बोल रही थी ऋचा जी, के टी जे करो तो जानो। अगर आप केवल बातें करने के लिए या किसी के एक्सपीरियंस सुनने के लिए आओगे, तो आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आपको कोई चीज बोली जा रही है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन ना करते हुए, उसे बिलीव करते हुए, क्योंकि आज सपना जी और ऋचा जी दोनों एक जगह पे हैं, तो ये भी अपने आप में एक अद्भुत सहयोग है कि ऋचा जी बॉम्बे में है, सपना जी इस वक्त दुबई में है। और दोनों की जो एक जगह पे मुझे सोच एक जैसी लगी थी, जो ये किताब कहती है लाइफ अटैक लाइक, कि एक लेवल के बाद सपना जी ने अपने जो चेक बनाने शुरू किए वो चैरिटी के लिए बनाने शुरू किए, और लगभग यही काम ऋचा जी ने भी करना शुरू कर दिया, और एक दूसरे को इन्होंने आकर्षित कर लिया। आज ये दोनों एक साथ सेशन कर रही हैं। तो ये
संसार का नियम है कि आज अगर आप इस सेशन में हो या मैं इस सेशन में हूँ, तो ये कोई सहयोग नहीं है। ये कुदरत की कोई डिवाइन पावर है जो हमसे कुछ बहुत बड़ा करवाना चाहती है और हमने बहुत चीज़ें करके देखी है। मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि लोग इस प्रैक्टिस में आते हैं, लेकिन असाइनमेंट नहीं करते और बिना असाइनमेंट के भी उनके जीवन में कुछ चेंज आता है, तो उनको लगता है बिना असाइनमेंट के भी चीज़ें चलेंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये तो प्रैक्टिस इतनी ज़बरदस्त है कि ऋचा जी अगर 2 साल से कर रही हैं और 2 महीने नहीं करेंगी, तो उनके जीवन में उनको फ़र्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये साइकिल वाली प्रैक्टिस है, पैडल मारने पड़ेंगे। आपको ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस में रहना होगा और जो रोंडा कहती है कि हमें अपनी जीवन शैली में ये लेके आना है और जीवन शैली में तभी आएगा जब आपके परिवार के लोग, आपके लोग, आज ऋचा जी ने किया तो उनके परिवार के लोग भी कर रहे हैं। आज सपना जी कर रही हैं तो उनके जो हस्बैंड हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो ये अपने आप में बढ़ता जाएगा और एक समय के बाद में आपको देने में ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। आप कहोगे बस मुझे देना है। अभी मैं दिवाली पर किसी से मिलने के लिए गया, मेरे भैया हैं, बहुत अच्छी जॉब में हैं और खुद का बिज़नेस, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है। दोनों बेटे जो हैं अमेरिका में बहुत बड़ी कंपनियों में काम करते हैं और वाइफ भी बहुत अच्छी, मेरी जो भाभी है बहुत अच्छा काम करती थी और उन्होंने कुछ साल पहले उनके परिवार में थोड़ा चैलेंज आया, तो उन्होंने अपनी जॉब को छोड़कर, जो बहुत बड़ी जॉब थी, 1 महीने की 3-4 लाख रुपए सैलरी थी, उसको छोड़कर उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, मुझे अपनी बहन की, अपनी मदर की सेवा करनी है। उसके बाद उन्होंने एक ट्रस्ट है उसको ज्वाइन कर लिया और उसके लिए वॉलंटियर कर रही हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रोज सुबह 10 बजे जाती है और 4 बजे वापस आती हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि आपको इससे क्या मिल रहा है? वो कहती है मुझे जिससे जितनी इससे खुशी मिल रही है, मैं इसको बयान नहीं कर सकती और मेरे हस्बैंड को जो बेनिफिट हो रहा है, मेरे बच्चों को हो रहा है, वो शायद इसी वजह से हो पा रहा है कि मेरे बच्चे आज इतना नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड के पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास टाइम है, तो मैं अपने परिवार में रहकर उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वैसे ही हमारे जीवन में भी ना कुछ चीज़ें हैं कि हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ धन से ही हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं। आप मन से भी कर सकते हो, आप अपना टाइम देके भी कर सकते हो। अगर आज ऋचा जी जॉइन कर रही हैं, अब देखिए इस वाली प्रैक्टिस में क्या होगा, शुरुआत में 100 लोग जॉइन करेंगे और करते-करते 1 हफ्ते के बाद 60 लोग, 50 लोग रह जाएँगे और वही लोग इस प्रैक्टिस को पूरा कर पाएँगे। तो आपको ये तय करना है कि आप उन 50 लोगों में से हैं जो लीव करने वाले हैं या आप उन 50 लोगों में से हैं जो आप आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस तो इन्होंने संकल्प ले लिया, तो ये तो प्रैक्टिस पूरी कंप्लीट करवाएँगी ही करवाएँगी और ऋचा जी आज जहाँ पे हैं, सपना जी आज जहाँ पे हैं, उससे वो आगे बढ़ने ही वाली हैं। ये आपको तय करना है कि केवल आपने कभी-कभी आकर प्रैक्टिस करनी है या संकल्प लेकर इस 30 दिन को, क्योंकि देखिए आगे नया साल भी आ रहा है, 2024 आ रहा है। तो आपके लिए बहुत ही सहयोग की बात है कि आपको नए साल की प्रैक्टिस के लिए समय मिल रहा है। आप अपने नए साल को कैसा चाहते हो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अपने अगर 10 साल ठीक करने हैं, तो आपको 1 साल ठीक करना है। 1 साल ठीक करना है तो 1 महीना ठीक करना है। 1 महीने को ठीक करना है तो 1 हफ्ते को ठीक करना है और 1 हफ्ते को ठीक करना है तो 1 दिन को ठीक करना है और अगर 1 दिन को ठीक करना है तो अपनी सुबह ठीक करनी है। तो आज आपके लिए इतना सहयोग की बात हो रही है कि ऋचा जी आपके लिए जब आप फ्री हो जाती हैं अपने काम से, क्योंकि कई लोग हमारे को कंप्लेन करते हैं, आज राजन आप जब करते हो आचार्य जी सेशन, सुबह होता है, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना है, हमें कुछ खाना बनाना है और लेडीज के लिए तो बहुत वो रहता है। ये एक टाइम ऐसा टाइम है कि जहां पर आपके पास समय होता है। दूसरा, इसे हम ज्योतिष के अंदर बड़ा एक महत्वपूर्ण समय मानते हैं। यहाँ पर सूर्य जो है वो आपके सर के ऊपर होता है। अगर आपने देखा हो तो इसको अभिजीत मुहूर्त कहते हैं। इसमें कहते हैं कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, उसका प्रभाव, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का अपना एक महत्व है, उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप में शाम की संध्या का महत्व है, वैसे ही दोपहर का भी बहुत महत्व है। खासकर 20-25 मिनट पहले और 20-25 मिनट बाद में। तो ये तो अपने आप में एक अद्भुत सहयोग है कि आपको पूरा समय जो आपको मिल रहा है, 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का समय, ये एक ऐसा समय है जहाँ पे ऊर्जा जो है वो बहुत हाई होती है। आपकी ऊर्जा जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। उसके बाद जैसे-जैसे सूर्य ढलान पे जाएगा,
हम लोग खाना खाते हैं, फिर हमारा लेटने का दिल करता है, आलस से होता है। ये एक टाइम ऐसा होता है जहां पर हम बहुत ऊर्जा के अंदर है। तो ऋचा जी, सपना जी जो आपको अपने एक्सपीरियंस बताएंगी, या कभी कभी हमें भी अगर मौका मिलेगा तो हम यहाँ पे आएंगे। हम कुछ जताना नहीं चाहते कि आपको हमने कुछ पा लिया। हम केवल प्रेरणा के लिए कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा था जो नहीं हो पा रहा था, और इस प्रैक्टिस को करने के बाद में हुआ, और आपके जीवन में भी हो जाए। बस इसलिए ही आपको ये चीजें बोलते हैं। आपको अगर बोला जा रहा है कि एक नई कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, हो सकता है आपके पास हो। उसके पीछे कारण क्या है? जब हम नए स्कूल जाते थे ना, नई क्लास में जाते थे, तो कभी ये नहीं करते थे। मेरी भाई की बेटी है, उसका आजकल आप जानते हो बॉटल और ये सब कुछ इतना वो रहता है। अब बीच में जब कोविड हो गया, स्कूल बंद था। अरे नए स्कूल में जा रही हूँ, नई क्लास में जा रही हूँ, कैसे नया पुराना लेके जाऊंगी? हम बोलते हैं नया बैग है, अब तेरा बैग तो मैं यूज नहीं कर सकता। मुझे कई बार लगता था कि भाई बॉटल तो मुझे ही दे दे तू अपनी, इतनी सुंदर बॉटल है। तो कई बार बोलते हैं आचार्य जी बच्चों वाली बोतल लेके घूम रहे हो, मेरी भतीजी ने मुझे गिफ्ट दी है। तो कई बार होता है ना कि हमें होता है एक्साइटमेंट कि नई क्लास में जा रहे हैं, नया हो रहा है। अब आप कहोगे हमने तो नोट भी बनाया हुआ है, हमने तो स्टोन भी बनाया हुआ है, हमने तो ये भी किया हुआ है। ठीक है, किया हुआ है, लेकिन जितनी बार मैजिक हो, कोशिश कीजिए नई चीज बना लीजिए। मैजिक रॉक नया बन जाएगा तो आप क्या करोगे? पुराने रॉक से करते रहिए। उस रॉक को किसी टेबल पे रख दीजिए, किसी और ड्रॉर में रख लीजिए। अब जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, वो ट्रेवल करते हैं, तो उनका एक एक जो रॉक है वो उनके बैग के अंदर ही रहता है, ताकि उठाने का चक्कर ही ना रहे। अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो वो बैग में ही चला जाए। तो आपको देखना है कैसे करना है, लॉजिक आप देखिए कैसे करना है। लेकिन हमारे को ये है कि जैसे कोई चीज नई शुरू होती है ना, तो एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि वाओ। और मैं हर सेशन में जाकर ये वाली बात बोलता हूँ, ये जो चीज ऋचा जी, सपना जी, नैना जी आपके लिए फ्री कर रही हैं, ये सच में बहुत कीमती है, बेशकीमती है। अगर आज हम सेशन करवाते हैं और उसका अगर ग्रुप के अंदर करवाते हैं, तो उसका प्राइस भी हाई रहता है, वन ऑन वन तो काफी ज्यादा रहता है। और इनकी एनर्जी वही होती है, जैसे हम वन ऑन वन करवाते हैं वैसी एनर्जी लगाते हैं आपके साथ में। ग्रुप में आपको मैसेज भी देंगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे, आपके जवाब भी देंगे। तो इसलिए इसको ना ये मत सोचिए कि फ्री है, क्योंकि होता क्या है, इंसान की एक फितरत है। वो मेरे साथ भी है, आपके साथ भी। अगर मैं आपको एक किताब दूंगा ना फ्री वाली, तो वो पढ़ी रहेगी, आप पढ़ोगे भी नहीं शायद। लेकिन अगर उसी किताब में आप पैसे लगा के आओगे ना, तो आप उसके अंदर ना कुछ कुछ करने की कोशिश करोगे। अब तो हमने न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दिया, 2017 से न्यूज देखना बिल्कुल बंद कर दिया। उससे पहले बहुत शौक था, और एक यही ब्लॉक था कि न्यूज देखने का बड़ा शौक है। तो कभी कभी ट्रेवल करते थे, शिरडी जाना है, उज्जैन जाना है, तो कहीं पे अगर इंग्लिश हिंदी का पेपर नहीं मिला, तो वहां की अगर लैंग्वेज का पेपर मिल जाता था ना, वो भी ले लेते थे। इतनी मतलब होती थी कि कुछ तो न्यूज समझ में आए। अब मराठी समझ में नहीं आती, गुजराती समझ में नहीं आती, कुछ और लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती, ले ली। अब 5-10 रुपए खर्च किए हुए ना, तो एक बार बस वो फोटो वोटो देखा उसका। अब मालूम है कि उसको पढ़ के हम कुछ कर नहीं सकते, तब भी उसको पढ़ने की कोशिश करते थे, कुछ तो समझ में आया, पैसा लगा हुआ है। फिर उसके बाद जब बिल्कुल हो जाता था, तब जाके उसको रखते थे कि चलो छोड़ दो इसको, कितना पढ़ सकते हैं इसको। पंजाबी मैंने पढ़ी थी 6th क्लास तक, मतलब आज से 30 साल पहले छोड़ दी। तो अब पंजाबी वैसे नहीं पढ़ सकता मैं। लेकिन जब कभी पंजाब में गए, वहां का कोई पेपर मिल गया, तो पढ़ते हैं तो कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो जाता है, याद आ जाता है कि हाँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो पैसे में ना बहुत एनर्जी होती है। इसीलिए जब कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, तो व्यक्ति कहता है हाँ मेरे को करना चाहिए। आज हम बच्चों के लिए कितने कितने रुपए खर्च करते हैं महीने के स्कूल के। और आज अगर इसी सेशन के लिए अगर ऋचा जी बोल देना कि 1,000 रुपये जमा करना है, तो मैं बोलना नहीं चाहता, कई लोग तो देंगे, लेकिन कई लोग कहेंगे नहीं नहीं हमारे को तो मालूम है, हमारे पास तो वीडियो है, फ्री वाला आएगा तब कर लेंगे। तो कारण क्या है? पैसे में एक एनर्जी है। आपको ये चीज मिल रही है, इसके लिए ईश्वर की बहुत कृपा मानिए। ऋचा जी को, जूम को, सपना जी को, वाईफाई को, अपने लैपटॉप को, अपने मोबाइल को बहुत धन्यवाद कीजिए। और मैं आपको निश्चित तौर पे कहता हूं कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं ना, तो बहुत तेजी से रिजल्ट आते हैं, क्योंकि लोग, आसपास वाले लोग जो होते हैं ना, वो बताते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। तो हमें लगता है हमारे साथ भी हो जाएगा। जैसे हम वैष्णो देवी जाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी करते करते, जो लोग घर पे आधा किलोमीटर भी नहीं चल पाते, वो 13-14 किलोमीटर की वो करते हुए अपना पहुंच जाते हैं आराम से। तो वैसे ही जब ग्रुप के अंदर आप होते हो, तो एक एनर्जी अलग होती है। और ग्रुप में भी क्या होता है, कुछ लोग आपसे आगे हैं, कुछ लोग थोड़े पीछे हैं। जो आगे हैं उनका हाथ आप पकड़ लो, जो थोड़े पीछे हैं उनका हाथ आप पकड़ लो एक हाथ से, और एक दूसरे को आगे बढ़ाओ। और ये प्रैक्टिस
निश्चित तौर पे ये जो अभी समय है नवंबर दिसंबर का, इसमें आप करिए, क्योंकि इस वक्त वैसे भी हमारे अंदर ना एक चेंजेस का होता है कि इस साल में मैंने ये गलतियां की, मुझे ठीक करना है। हम कई प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं, तो एक संकल्प ये भी लो कि मैं कुछ और करूं ना करूं, इस प्रैक्टिस को 30 दिन जैसे ऋचा जी करवाने वाली है वैसे करूंगी। चाहे आपने 5 बार की है, 10 बार की है, अगर वो कुछ और इसमें ऐसा बोलेंगी जो आपको लॉजिकली लगेगा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। पता नहीं उन्होंने ऐसे अनुभव से लिया हो। अब जब आश्विन मैम के साथ हम लोग सेशन करते थे, तो मैडम ने बोला 3 नोट दिया करो, ये किया करो, तो कई लोगों के लॉजिक माइंड में रहता था कि पैसा देंगे, किसी को भिखारी बना रहे हैं, किसी को हम वो कर रहे हैं, किसी को ये कर रहे हैं। आज भी कई लोग टोक देते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमारे को उस प्रैक्टिस पे विश्वास था और अपने गुरु पे, अपनी मैडम पे विश्वास था। हमने उस प्रैक्टिस को किया। आज हमने पलट के वापस पीछे देखा नहीं कभी जिंदगी में। तो वैसे ही आपके जो कई बार क्या होता है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ऋचा जी भी सोचेंगी, मैंने बोल तो दी लेकिन कहां से बोली, कैसे बोली। क्योंकि जब आप बैठते हैं ना इस जगह पे, तो ईश्वर आपको ज्ञान देता है। अब सपना जी ने जब शुरू किया था तो ठीक है, अच्छा बोल लेती हैं, अच्छा कर लेती हैं, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, लेकिन हमेशा ये होता था आचार्य जी कभी इस तरह से किया नहीं है। और जब उन्होंने किया तो जिन्होंने उनके साथ किया, उन्होंने इतनी तारीफ की, उन्होंने कहा आचार्य जी वो तो सपना जी तो आपसे भी अच्छा कराती है। मैं वो तो करवाती है क्योंकि उनकी तो इतनी पकड़ है, तो हम कहाँ उनके वो कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि चलो इधर की बात कर लो, इधर की बात कर लो। तो और रिजल्ट भी आए, चाहे थोड़े लोगों पे किए लेकिन रिजल्ट भी आए। तो जब आप शुद्धता के साथ करते हो, अच्छे मन के साथ करते हो, तो डेफिनेटली आपके जीवन में वो चीजें आती है। और मैं ऋचा जी के लिए और सपना जी के लिए तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस वक्त इनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है कि हम कुछ पा लें इस प्रैक्टिस को करवाकर, आगे जाके कुछ प्रोफेशनल कर लें। ठीक है, आगे जाके रास्ते खुले, हम तो कहते हैं जरूर करवाना चाहिए, लेकिन अभी उनकी इच्छा ये नहीं है। उनकी इच्छा यही है कि हमें इस प्रैक्टिस से बहुत कुछ मिला है, हमें भी इसको देना है। हमें भी उन लोगों की सहायता करनी है जो लोग कहीं अटक रहे हैं, जिन्होंने मैजिक को किया, सुबह किया, शाम किया, लेकिन दोपहर को नहीं कर पाए, या कुछ कुछ छूट गई। क्योंकि इस किताब को 30 करोड़ लोगों ने खरीदा है, लेकिन मैं आज भी आपको सच बताऊं, बहुत लिमिटेड लोग कर पाए हैं इसकी पूरी प्रैक्टिस को। आज भी 30 दिन, मैं बोलना नहीं चाहता, वन ऑन वन करवाता हूं, उसमें भी 1-2 दिन छूट जाते हैं कई लोगों के। तो कहना आसान होता है, ये कुदरत की शक्ति है। अगर आपने इसको संकल्प करके, देखिए जब आप व्रत रखते हैं ना, तो एक नमक नहीं खाते, एक नमक नहीं खाते ना, 5 ग्राम नमक होता है। आप ऐसा थोड़ी खाते हो कि मैं 2 ग्राम खा लेती हूँ मेरा व्रत चलता रहेगा, या मैं वो करवा चौथ में 1 घूंट पानी पी लेती हूँ मेरा व्रत चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता ना, आपको पूरा मानना पड़ता है, उसके जो रूल्स है उसको पूरा मानना पड़ता है। वैसे ही इस प्रैक्टिस के अंदर पहली बात यही है कि बिना नागा आपको इस प्रैक्टिस को करवाना है, करना है। आप इसको बिना नागा करिए। आप सुबह उठकर अपने 10 ग्रेटिट्यूड कीजिए, अपना मैजिक रॉक कीजिए, और सेम डे की प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस ये बताएंगे, चाहे आप पहले से 10 प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपने सेम डे की प्रैक्टिस भी कर ली, 3 प्रैक्टिस पे ध्यान रखिएगा, डे 1, डे 2, और जो डे चल रहा होगा, डे 3 हुआ तो डे 3, डे 4 हुआ तो डे 4। अगर आपने सिर्फ 3 प्रैक्टिस भी अच्छी से कर ली, जैसे बच्चे होते हैं ना 10 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जिस चीज का एग्जाम होता है वही देते हैं। तो आज अगर मान लो, आज मेरा 22, आज आज तारीख जो है वो 22 है, तो मेरे जितने सेशन होते हैं मैं उनमें 22 को 22 तारीख वाली प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अगर आज किसी ने डे 1 कर लिया, सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड कर लिया, रात को मैजिक रॉक कर लिया, और दिन में 22वें दिन की प्रैक्टिस कर ली, तो उसका नागा नहीं हुआ। हाँ, उसने आज भोजन को भी धन्यवाद दे दिया, आज उसने मैजिक फुटस्टेप भी कर लिए, आज उसने ग्रेटिट्यूड भी लिख लिए, लेकिन रात को मैजिक रॉक नहीं किया और डे 22 की प्रैक्टिस नहीं की, तो उसका मैं ये नागा मानूंगा। और हमारा मन ऐसा है, जो सामने होता है उसको करने का दिल नहीं करता, जो नहीं होता उसका दिल करता है। आज ये किताब खोलोगे ना आप, सामने कोई और किताब दिखाई देगी, आपका वो पढ़ने का दिल करेगा। हमारे साथ भी ऐसा होता था कि जब क्लास में आगे जाते थे, तो अपनी किताब से ज्यादा अपने बच्चों की किताबों को देखने का ज्यादा दिल करता था कि वो किताबें पढ़ लें, वो किताबें पढ़ लें। और जब उस क्लास में आते थे तो उससे आगे वाली किताब या उससे पीछे वाली किताब, जहां पे होते हैं वहां पे हम नहीं कर पाते। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, पास्ट में रहकर कुछ नहीं होने वाला, फ्यूचर में रह के कुछ नहीं होने वाला, होना प्रेजेंट के अंदर ही है। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको क्या कहती है, पहले 12 दिन आपको पास्ट में लेके जाएगी, जो आपके पास है उसके लिए।
फिर 10 दिन आपको आपके सपनों को कैसे पूरा करना है उस पे करेगी, और फिर 6 दिन जो है वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी, आपको उस हवा के लिए, आपको अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों की दुआओं के लिए, या उनके जीवन में खुशियां आए, मिरर वर्क, ये सब रहेगा। तो बड़ा अद्भुत सफर है, इसको मिस मत कीजिएगा, करते रहिएगा और शिद्दत से कीजिएगा, और जो जो आपके जीवन में हो इस प्रैक्टिस को क्रेडिट दीजिएगा, शेयरिंग दीजिएगा। अगर आज ऋचा जी और सपना जी इतना जल्दी इस चीज को पकड़ पाई हैं, तो उसमें सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इन्होंने शेयरिंग बहुत की है। ऋचा जी का तो चेहरा वैसे ही पहचानते होंगे, काफी तेज तेज बोलती थी, काफी तेज तेज, जब शेयरिंग भी करती थी तो मैं बोलता थोड़ा धीरे, तो कहती थी आचार्य जी बाकी लोगों का समय ना जाए इसलिए मैं तेज बोल रही हूँ। तो मैं, आपने भी मेरी वाली लाइन पकड़ी हुई है कि मैं भी रुकता नहीं हूँ, कम्युनिकेशन का कोर्स करवाता हूँ तो कहता हूँ रुको, लेकिन मुझे लगता नहीं मैं 5-10 मिनट के अंदर ज्यादा से ज्यादा आपको दूं, तो मैं भी बिना रुके, बिना पॉज लिए बोलता जाता हूँ, बोलता जाता हूँ। तो ऋचा जी की भी वो चलती थी गाड़ी, तो शायद ताराचंद जी बोलते थे या मैडम बोलती थी कि इनकी राजधानी एक्सप्रेस है और वो चल रही है तो रुकने नहीं वाली। तो अब इन्होंने इस चीज को किया। अब इनको ये समझ में आ गया कि अगर किसी को समझाना है तो थोड़ा ठहर के करना है। मैं पहले से ही शामिल हो गया था सेशन में, मैं सुन रहा था कि ये कहानी कितनी तेजी से सुनाएंगे, लेकिन इन्होंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से सुनाई और सबको समझ में आई होगी। तो उन्होंने अपने अंदर भी चेंजेस लेके आई हैं, और डेफिनेटली देखो हमारे जीवन में तो प्रभाव आएगा ही आएगा ऋचा जी के साथ इस प्रैक्टिस को करते हुए, लेकिन ये पक्का है उनके जीवन में तो आ ही गया है, सपना जी के जीवन में तो आ ही गया है, क्योंकि जैसे ही आप ये संकल्प लेते हो कि आप दूसरे लोगों को करवाओगे, तो आपके जीवन में तो चमत्कार होने ही होने हैं। बस बने रहिए प्रैक्टिस के अंदर, जो वो बोल रही हैं, क्योंकि वो क्या बोलेंगी, बोलेंगी वही जो किताब के अंदर लिखा हुआ है, बोलेंगी वही जो हम लोगों से और आश्विन मैम से सीखा है। तो अच्छी चीज बोलेंगी, अच्छी चीजों को करिए और अपने जीवन में चमत्कार लेके आइए। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये टाइम ऐसा होता है जहां पर ऊर्जा को हाई बनाए रखना चाहिए। तो फीलिंग चार्ट के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। ऋचा जी आज फीलिंग चार्ट को जो है वो आज ही शेयर कर दीजिएगा, और फीलिंग चार्ट के बारे में आज या कल में बात भी कर लीजिएगा। फीलिंग आपने ऊपर रखनी है। अगर आप फील गुड में हैं, जिन्होंने भी सीक्रेट मूवी देखी है, अगर देखी है तो लास्ट में रोंडा जो है वो बीच के ऊपर क्या लिखती है, फील गुड, अच्छा अनुभव करो। इस प्रैक्टिस को करते हुए जो अच्छा अनुभव कर रहा है वो जीवन में आगे बढ़ने वाला है, और जो इसको करते हुए भी दुखी है तो फिर कहीं ना कहीं उसके जीवन में वो चीजें नहीं आकर्षित कर पाएगा जो वो आकर्षित करना चाहता है। इसलिए फील गुड, जो भी आप कर रहे हो होमवर्क की वजह से मत कीजिएगा या मजबूरी से मत कीजिएगा, किसी ने बोल दिया तो मेरे को करना ही है, और फिर चीजें नहीं होंगी तो आप बोलोगे ऋचा जी आपने अच्छे से नहीं करवाया। वो उनका नहीं है। करवाने वाले का महत्व कम है, करने वाले का महत्व ज्यादा है। तो मेरा जो हमेशा बोलता हूँ KTJ, करो तो जानो, करो तो जानो। अगर वो बोलेंगी पानी थोड़ा ज्यादा पीजिए, तो पानी ज्यादा पी के देखिए आपको फायदा होता है या नहीं होता, वो करके देखिए। अगर वो कहती है कि कुछ नोट बांटिए, तो बांट के देखिए आपको फायदा होता है कि नहीं होता। लेकिन अगर आपको मन के अंदर कोई ब्लॉक है तो मत कीजिए। शुरुआत में उतना ही कीजिए जो मैजिक कह रही है, क्योंकि वो भी फर्स्ट टाइम करवा रही हैं। आप लोगों में से भी कुछ लोग फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, तो आराम से आप करिए, और कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छे फल इसके मिलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि एनर्जी देखिए, अभी 80 लोग हैं, और मैं चाहूंगा कि अगले 7 दिन के अंदर ये 100 हो जाए, 200 हो जाए। ये ना हो कि 80 से हम 50 पे हैं, जो नॉर्मली मेरा अनुभव रहा है। मैं तो मैनिफेस्ट करता हूँ कि आप लोग 100 होने वाले हैं, और आपकी 100 की जो है एनर्जी बनी रहे, और अच्छे से करो। कुछ लोग तो अलग अलग टाइम जोन से होते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग से भी करते हैं। और मेरा एक सजेशन रहेगा ऋचा जी, चाहे 100 लोग हो या ना हो, आप यूट्यूब पे लाइव कर दिया कीजिए। क्योंकि ना रिकॉर्डिंग देखनी लोगों के लिए थोड़ी कठिन होती है, तो लोग देख नहीं पाते। तो आप रिकॉर्डिंग की जगह आप रिकॉर्डिंग भी करिए अगर आप करना चाहती हैं, लेकिन आप इसको यूट्यूब पे तो लाइव कर दिया कीजिए। क्योंकि कई बार क्या है, कुछ लोग ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे जूम ज्वाइन नहीं कर सकते, तो अपना उन्होंने अपना यूट्यूब पे देख लिया या बाद में देख लिया। क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो टेक्निकल इतनी चीजें नहीं समझ पाते कि पहले पूरा डाउनलोड करो रिकॉर्डिंग को फिर उसको देखो। तो बेहतर यह है कि यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कर दीजिए, मतलब अपना लाइव कर दीजिए। तो आपका तो वैसे भी फ्री है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग देखेंगे और वो आपके साथ और जुड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब भी कई बार कुछ लोग नए भी जुड़ते हैं, तो हम बोला चांस क्यों छोड़े। इवन फेसबुक पे लाइव कर सकते हो, आपके पास चॉइस होती है। अगर आप फेसबुक पे लाइव करना चाहो तो फेसबुक पे लाइव कर सकते हो, अगर आप यूट्यूब पे करना चाहो तो यूट्यूब पे कर सकते हो।
तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, काफ़ी समय ले लिया आपका और आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। 5-10 मिनट में और जॉइन रखूँगा, उसके बाद मेरा एक सेशन है, तो मैं सुनूँगा आप लोगों को, सपना जी को सुनूँगा। सपना जी को कभी आप सुनते हुए, पढ़ते हुए सुनिए, कितनी लय में आप पढ़ती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे गाना चल रहा है। और हिंदी के अंदर तो इतनी पकड़ है उनकी और ये कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो हिंदी, इंग्लिश अच्छी पढ़ लेते हैं। उनमें से सपना जी को भगवान की एक ब्लेसिंग है ये। तो सुनना उनको, उनका एक्सप्लेनेशन सुनना, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें दोनों का ही अपना है और मैं चाहता था कि कुछ ऐसा सेशन हो क्योंकि बीच में दुबई वाला सेशन का टाइमिंग अलग था कि सपना जी को भी सुने और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी। तो इस बार वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। तो कल मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था आपकी, तो मेरे को अच्छा लग रहा था बोलते हुए। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया से आप कीजिए। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सब लोगों को थैंक यू और सो मेरी मच कोशिश सर। होगी और ऋचा जी मेरे को अलाउ करेंगी, जब भी मौका मिलेगा मैं आऊँगा बीच में ज़रूर आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए और जहाँ पे भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, वैसे तो आप दोनों ही इतना अच्छा बता सकते हैं, लेकिन कहीं अगर ऐसी कोई चीज़ होगी, जहाँ पे हम कुछ सहायता कर सकते होंगे, तो हम भी आपके साथ हैं। ग्रुप में भी आपके साथ बने हुए हैं, तो ग्रुप में भी आप डाल सकते हैं। वन ऑन वन मत कीजिएगा, ऋचा जी को फ़ोन मत कीजिएगा, सपना जी को फ़ोन मत कीजिएगा, इंडिविजुअल मैसेज मत डालिएगा, क्योंकि इनका भी परिवार है। फिर होता क्या, आप तो एक हो, आपको करते-करते 80 लोग हो जाते हैं। अगर 2-2 मिनट भी बात करेंगे, तो फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डालेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर जब ऋचा जी देंगी, तो 10 लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए वन ऑन वन पे मत जाइए, आप ग्रुप के अंदर मैसेज डालिए। ग्रुप को ओपन रखा हुआ है, बीच में बंद कर देंगी लेकिन 2 घंटे के लिए खोलेंगी। उस 2 घंटे के अंदर आप शेयरिंग कीजिए, उस 2 घंटे के अंदर अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। तो सपना जी और ऋचा जी आपको बता देंगी। कहीं हमारी ज़रूरत होगी तो हम भी ज़रूर आपको बताएँगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत-बहुत आपके लिए मुबारकबाद है और थैंक आज यू बुधवार सो का मच दिन है। आचार्य जी। विष्णु भगवान आपके ऊपर पूरी तरह से कृपा बनाएँ। थैंक यू, थैंक यू। थैंक बहुत-बहुत यू। धन्यवाद दिल से आचार्य जी आप आए। आपने अपना इतना कीमती समय हमारे सेशन को दिया, हम लोगों को दिया और इतने सारे सजेशंस के लिए बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया आचार्य जी। और समय-समय पर हमें आपकी ज़रूरत पड़ती रहेगी और हम आपको बुलाते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन आचार्य जी। और आपको सर इतनी सारी पुरानी-पुरानी चीज़ें हमारे और सपना जी के बारे में याद है, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। 2 ढाई साल पुरानी बातें हैं। आप ही के साथ बड़ी शेयरिंग्स करी हैं हम लोगों ने और आप लोगों को इतना याद रहता है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक आचार्य जी के लिए मैं एक चीज और बोलूंगी कि चाहे मैं उनके सामने रहूं नहीं रहूं, लेकिन वो हमेशा हर सेशन में मेरा नाम लेते हैं, इतना सम्मान देते हैं। मैं सच में उनके लिए तो बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और आज जो कुछ भी हूँ, मैं उनकी ब्लेसिंग और उनके जो भी कहते हैं ना, वो मैं दिल से मतलब ब्लेसिंग उनकी लगती है। तो सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। आपका इतना रिगार्ड देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए और मैं सच में कुछ लोगों को तो पहचानता भी हूँ, वो लोग भी पहचानते हैं और उनके लिए तो अपने आप ही कहते हैं ना, हमें भी कई बार प्रेरणा मिलती है जब सपना जी के बारे में और सपना जी अपनी जर्नी बताएँगी कि कैसे उनका सफ़र रहा है कि एक बार समय ऐसा होता था कि वो प्लेन को देखकर कहती थी कि कभी हम भी प्लेन में बैठेंगे और आज 25-26 देशों में घूम चुकी हैं। एक-एक साल में 2-2 बार लंदन हो आती हैं। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, सपने सबके पूरे होते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनका नाम भी सपना है और सपने भी पूरे हुए हैं और वो दूसरों के सपने भी पूरे कर रही हैं। तो वैसे ही आपको भी अपने जीवन में ऐसी चीज़ें लेके आनी है और ये जीता जागता जैसे शाहरुख खान कई बार बोलता है ना कि अगर आपको जादू पे विश्वास नहीं है तो मुझे देख लो। तो हम बोलते हैं कि अगर आपको जादू पे विश्वास नहीं है तो सपना जी को देख लो, ऋचा जी को देख लो। जब आप इनको देखोगे तो आपको जादू पे विश्वास होगा ही होगा, जब ये अपनी जर्नी बताएँगी क्योंकि कोई और बताएगा तो हो सकता है कुछ लाग-लपेट लगा के बताए। आज मैं अपने सेशन करता हूँ, तो किसी को ये भी हो सकता है कि आचार्य जी तो अपने बारे में बता रहे हैं, शायद बढ़ा के बता सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन सपना जी और ऋचा जी के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो भी शेयरिंग करेंगी अगले 30 दिन के अंदर थोड़ा-थोड़ा करके बताती रहेंगी, तो आपको देख के हैरानी होगी कि क्या जीवन दिखाता है। जीवन में आपकी कैसे मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, कैसे आपके बच्चे तरक्की करते हैं, कैसे आपके हस्बैंड तरक्की करते हैं, कैसे आपके पास इतने गिफ्ट आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि उसको रखें कहाँ पे। आप फिर गिफ्ट के गिफ्ट आगे गिफ्ट देते हैं। तो ये भी अपने आप में चीज़ें होती हैं और ये हम भी महसूस कर रहे हैं और सपना जी और ऋचा जी दोनों बहुत इन्होंने पाया इस प्रैक्टिस से। तो मैं चाहूँगा धीरे-धीरे अपनी शेयरिंग बताते रहें। एक ही दिन में मत बताइएगा नहीं तो यू। सेशन खत्म हो जाएगा। तो आप थोड़ी-थोड़ी बताते रहिएगा, तो डेफ़िनेटली बाकी लोगों को अच्छा लगेगा और बाकी लोग भी जुड़ पाएँगे। तो मैं को-होस्ट में बाकी नैना जी को देख रहा हूँ, तो नैना जी के बारे में मैं पहचान नहीं पा रहा। उनको भी बहुत-बहुत शुक्रिया, वो भी इस सेशन में जुड़ी हुई हैं, आपको सपोर्ट कर रही हैं।
तो बहुत बहुत शुक्रिया नैना जी आपका। और आपकी त्रिमूर्ति बनी हुई है, तो 3 की ताकत तो वैसे भी बहुत बढ़ जाती है, तो आप तीनों बढ़ के इसको अच्छे से बढ़ाओ। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और मैं चाहूंगा कि इसमें जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो बाद में यूट्यूब से करें चाहे लाइव करें, उनके जीवन में मैजिक आए ही आए, उनके जीवन में मैजिक आए ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आचार्य जी, इतना मान सम्मान देने के लिए। और आप सभी को ये बात बताना चाहते हैं कि जब हमने सेशन शुरू करने का मैसेज सबसे पहले डाला, तो आचार्य जी का प्रश्न यही आया कि सपना जी को साथ में ले लीजिए। तो हमारा रिप्लाई यही था, सर सपना जी को ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो ये फ्रीक्वेंसी मैच होती है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। सो सर समय समय पर आपका योगदान चाहेंगे और आपके सजेशंस बिल्कुल जरूर चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अब जी। सेशन शुरू करते हैं, ऑलरेडी काफी लेट हो गया। Yes. उसके बाद ये एक हैंड रेस है, बाद में आप जी कर लेते हैं, पहले अभी सेशन कर लेते हैं, क्योंकि कई लोग तो सेशन के लिए आए हुए हैं, तो सेशन जी करके फिर बाद में ले लेते हैं जी। यस। हाँ जी तो हम बुक शेयर करते हैं। सपना जी आप रेडी रहिएगा। जी जी जी। तो कल हमने यहाँ से आज हमको स्टार्ट करना है, ये सृष्टि का जी नियम है। तो ये जो हाँ बुक हम पढ़ रहे हैं, ये यूनिवर्स में कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं। तो आइए इन रूल्स के बारे में जानते हैं, नियम की क्या ये सृष्टि के नियम के बारे में बताना चाह रहे हैं। जी सपना जी, अपनी थोड़ा सा मीठी जूम आवाज कर में लीजिए पढ़ना शुरू इसको, करिए। जी सॉरी। बड़ा कर दीजिए इसको हाँ थोड़ा जी। सा। यस ठीक, जी थोड़ा और जूम कर हाँ लीजिए, जी। दूसरों को सबको क्लियर नजर आएगा। यस ठीक। जी जी कृतज्ञता सृष्टि के एक नियम के जरिए कार्य करती है जो आपके समूचे जीवन को संचालित करता है। आकर्षक का नियम हमारी सृष्टि में एक अणु से लेकर ग्रहों की गतियों तक सारी ऊर्जा को शासित करता है और इस नियम के अनुसार समान ही समान को आकर्षित करता है। आकर्षक का नियम ही है जिसकी बदौलत हर जीवित प्राणी की कोशिकाएं एक साथ जुड़ी रहती है, जिसकी बदौलत हर भौतिक वस्तु का रूप कायम है। आपके जीवन में यह नियम आपके विचारों और भावनाओं पर कार्य करता है, क्योंकि आप भी ऊर्जा ही हैं और आप जैसा भी सोचते हैं, जैसा भी महसूस करते हैं, वैसा ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जी। तो यहाँ पे अणु से लेकर बात करी जा रही है कि हम जो जीवित प्राणी का शरीर है, वो सब सेल से मिलके बना है। और ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स कहलाते हैं कि एयर, वाटर, फायर, अर्थ और स्पेस, तो इन सब से मिलके हमारा ये जीवित शरीर बना है। और ये सभी के सभी एनर्जी हैं। तो अगर हम कभी अपने एक हाथ को माइक्रोस्कोप के नीचे लेके देखेंगे, तो हमें उसमें सेल्स घूमते हुए नजर आएंगे। जैसे कहते हैं कि यू आर ए क्लस्टर ऑफ एटम्स। एटम्स के अंदर उसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स सब होते हैं। उसको जब हम ऐसे देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे, तो वो तेजी तेजी से चलते हुए नजर आते हैं। जबकि हम हाथ को देखते हैं तो हमें ऊपर से देखने से ऐसा कुछ भी अलग से नहीं पता चलता। तो इसमें एनर्जी होती है, और एनर्जी हमेशा दो तरह की होती है, पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मतलब वो एक एग्जाम्पल से हम समझाना चाहते हैं, अगर हम एक बॉल को तेजी से सामने दीवार पे फेंकेंगे, तो वो हमारी तरफ उसी स्पीड से वापस आएगी। तो उसी तरह से कहा गया है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो हम पॉजिटिव लोगों को अपनी ओर आकर्षित रख करते हैं। और अगर हम हमेशा निगेटिविटी में रहते हैं, वैसी बातें करते हैं, तो हम उसी तरह के नेगेटिव लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जी यदि आप सोचते हैं मैं अपनी नौकरी को पसंद नहीं करता, मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मुझे आदर्श जीवन साथी नहीं मिल सकता, मैं अपने बिल नहीं चुका सकता, मैं सोचता हूँ कि कोई मुझे रोग हो रहा है, वह मेरी कदर नहीं करती, मेरी अपने माता पिता के साथ पटरी नहीं बैठती, मेरा बच्चा बहुत ही बड़ी समस्या है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, या मेरा वैवाहिक जीवन संकट में है, तो आप अपनी ओर ऐसे ही अधिक अनुभवों को आकर्षित करेंगे।
लेकिन यदि आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार बहुत मददगार है, मेरी छुट्टियां बेहतरीन रही, मैं आज गजब का अनुभव कर रहा हूँ, मुझे अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफंड मिला है, या बेटे के साथ कैंपिंग करने में मेरा वीकेंड बेहतरीन गुजरा, और आप सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आकर्षक का नियम कहता है कि आपको जीवन में ऐसी ही अधिक चीजें मिलेंगी। यस, यह कुछ इसी तरह काम करता है जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। जी, जैसे हमने बोला यहाँ पे एक रूल समझाया गया है कि यूनिवर्स का नियम क्या है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमें जो दोनों एनर्जीज होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, हमारे पास अच्छी चीजें भी हैं, भगवान ने दी हैं हमेशा, और हमें बुरी चीजें भी दी हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि मतलब हम लोग को अपना अटेंशन किस तरफ ड्रॉ करना है, किस तरफ अपने आप को आकर्षित करना है। तो कुछ लोगों के पास अच्छी नौकरी होती है, तब भी वो हर एक चीज में नेगेटिव बोल के कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पसंद की पर्याप्त धन नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, या मेरे पास जितने बिल आते हैं वो मैं नहीं चुका सकता, इस तरह की हमेशा नेगेटिव चीजें बातें करते हैं। तो वो हमेशा अपनी लाइफ में और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। जबकि इसकी दूसरी तरफ ऐसा है कि जिसके पास अगर कम भी कुछ है, लेकिन वो सेटिस्फाइड है और उस अपनी प्रोग्रेस की ओर तरफ बढ़ रहा है और पॉजिटिव बातें कर रहा है। जैसे जो भी नौकरी है, तो मैं तो अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरी फैमिली बहुत हेल्पफुल है, मेरी छुट्टियां बहुत अच्छी रही, या अगर उसको टैक्स में भी रिफंड मिल जाता है तो वो उसको पॉजिटिव होके देखता है कि मुझे तो टैक्स का रिफंड का पैसा भी मिला वापस। तो यही इसमें बोला गया है कि आप जिस तरह की बात करेंगे, आप उसी चीज को अपनी ओर और आकर्षित करेंगे। तो इसलिए बेटर है कि हम हमेशा हाय हाय नहीं करके अपनी जो अच्छी चीजें हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करके आगे बढ़ते जाएं। और जो कल भी बताया था कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, तो अगर हम अपनी पॉजिटिव चीजों को आगे आगे बताते रहेंगे, तो हमारे पास जितनी चीजें हैं वो और बढ़ती चली जाएंगी, अच्छे की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। तो कहते भी है ना कि वेयर एवर वेन एवर फोकस गोज अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जहां भी आपका फोकस जाएगा, उधर आपकी एनर्जी जाएगी। तो इससे अच्छा है कि हम अपना फोकस अपनी अच्छी चीजों की तरफ जाके मतलब करें तो अच्छा रहेगा। तो इसमें ये बोला है, जिस तरह धातु चुंबक की ओर खींचती है, आपने एक मैग्नेट देखा होगा, वो मैग्नेट किसी भी धातु को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह से कृतज्ञता भी चुंबकीय है, वो भी अपनी ओर अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। तो जिसके पास भी कृतज्ञता होता है, वो हम लोग मैग्नेट बन जाते हैं। बाद में भी हम बोलते हैं कि आई एम अ मनी मैग्नेट, मतलब मैं मनी के लिए मैग्नेट हूँ, मैं मनी को अपनी ओर खींचती हूँ। और क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर 5 रुपए भी है, तो हम उसके लिए इतना ग्रेटफुल है कि भगवान आपने मुझे ये पैसा तो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि 5 ही रुपए तो है, उसमें इतना खुश क्या हो रहे हो। लेकिन नहीं, भगवान ने जिस एरिया में जितना भी दिया है, उसके लिए जितना धन्यवाद हम करेंगे, उसी तरह से वो चीजें और हमारे पास आके बढ़ती हुई नजर आएंगी और हम समृद्ध होते जाएंगे। तो ये यहाँ सृष्टि का नियम है। जी। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होगी, जो भी जाता है लौट कर आता है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही है, ये सृष्टि के उस सिद्धांत का भी वर्णन कर रही है जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जी। तो जो भी जाता है वो लौट कर आता है। वही जब हमने बॉल का एग्जांपल दिया कि आप जो भी दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। आप अच्छी बातें बोलोगे किसी को, तो आपको अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। आप किसी की हेल्प करोगे, जरूरी नहीं है कि वही आपकी हेल्प करे, लेकिन कहीं ना कहीं से वो मदद आपके पास जरूर लौट के आएगी। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और जो देते हैं वही पाते हैं। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहते हैं। जैसे अगर आपको मैंगो जूस पीना है, तो आपने अच्छी तरह से आम का रस निकाला, सब कुछ करा, उसमें एक करेला डाल दिया, तो क्या आपको मैंगो की तरह मीठा जूस मिलेगा? नहीं, आपको वो जूस कड़वा हो जाएगा। तो इसलिए आप जो देते हैं वही पाते हैं। और एक वो कहावत भी है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। आप जो दोगे वही मिलेगा आपको। इसी को ये सर आइजक न्यूटन ने बताया है, इसी सिद्धांत को उन्होंने भी वर्णन करा है कि जो आप देते हो वही आपके पास लौट कर आता है। और ये हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन।
तो आज से हमको ये अवेयर हो के अपने आप को, बिहेवियर को, अपने आप को उसमें रखना है, ऑब्जर्वेशन में हमेशा, कि हम जो भी दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं किसी के साथ, अच्छा या बुरा, तो वो कभी ना कभी लाइफ में हमारे साथ जरूर जरूर लौट के आएगा। तो इससे अच्छा है कि हम हर एक के साथ अच्छा ही बिहेव करें, जिससे हमें आगे भी उम्मीद से रहे कि हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। जी। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। जी। तो यहाँ जो कृतज्ञता व्यक्त करने की बात हो रही है, वो हमको 3 तरह से करनी है, सोच कर, बोल कर और कर कर। मतलब ऐसे बोला, यहाँ असाइनमेंट्स भी करने हैं, तो हमको ये तीनों चीजों से पहले हम सोचेंगे किसी चीज के बारे में, फिर उसके बारे में बोलेंगे और उसके बाद में उसको अप्लाई करेंगे। 3 तरह से हमको करना है। और यहाँ जो सर्कल चलाने की बात हो रही है, तो जैसे अगर हम मौसम के सर्कल को देखें, तो हमें पता है कि भाई इंडिया में 4 तरह के मौसम होते हैं और 3-3 महीने में वो रिपीट होते ही हैं। तो वही बोला कि आप जो दोगे वही पाओगे। आगे आगे मतलब हर एक चीज का सर्कल, सोलर सिस्टम का देख लीजिए, किसी भी चीज का, सबका सर्कल फिक्स होता है। जी। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के एक बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकन नवाजो, शॉनी और चेराकी से ताहिती, एक्सिमो और माउरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपरा की जड़ में है। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टेक्यूम 1768 से 1813, शानी नेविट, नेटिव अमेरिकन लीडर। जी। यहाँ पे गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड के बारे में बताया गया है, कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। तो ये एक ऐसा धागा है जो हर रिलीजन में, हर गुरुओं ने हमको बताया, चाहे वो ईसाई हो, जुलूस हो, कुरान में बताया गया, मोहम्मद साहब ने, कृष्ण जी ने, हर हर धर्म में ये सब कृतज्ञता के बारे में हमेशा से हमारे पुराने ग्रंथों में बताया गया है। और जब हम गुरु की बात करते हैं, तो गुरु 2 अक्षरों से मिलके बना है, गु और रू। तो गु होता है जो गंदगी, अंधेरा, और रू होता है रोशनी। तो गुरु वो होता है जो हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आता है। और ये सभी बड़े बड़े गुरुओं की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और इस मैजिक बुक में हमारे भी गुरु आशमीन मैडम हैं, आशमीन सर हैं, आशमीन मैम है, सॉरी। तो ये गुरु हम लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके आए हैं। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आप जब भी सुबह उठें, सबसे पहले सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। और धन्यवाद के कारण कोई अगर कारण नहीं नजर आता, तो इसमें दोष आप ही का है। तो जब हम लोग इस जर्नी में आए और हम लोग को बताया गया, तब से मैं सबसे पहले अपने इस सुबह के लिए धन्यवाद देती हूँ, जो भगवान ने एक बार फिर से हम लोगों को प्रदान करी है। नहीं तो कितने लोग दुनिया में ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठ पाते। तो इसलिए आज से हम लोग भी जब सबसे पहले उठेंगे सो के, तो सुबह की रोशनी के देखते ही इस दिन के लिए धन्यवाद देंगे जो भगवान ने हमको एक और दिन उपहार के तौर में दिया है। जी।
इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो द विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, देकार्त, लिंकन, यूंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें कोई हैरानी की बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। कंटिन्यू करो। एक नहीं, जो कृतज्ञता का जो बताया गया कि प्राचीन परंपराओं में भी ये जड़ थी कृतज्ञता, जो पहले हमने सुना, तो उसमें आप ये सोच के देख सकते हैं कि आप देखिए मुस्लिम्स हमेशा मैसेज में प्रेयर करते हैं, ईसाई क्रिश्चियंस भी हमेशा संडे को मासेस में प्रेयर करते हैं। तो क्योंकि जब हम एक ग्रुप में एक एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा होता है, तो हम लोग भी यहाँ पे जो ग्रुप में थैंक यू का ये लेसन कर रहे हैं, चैप्टर सेशन कर रहे हैं, तो इतनी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है ना उसकी। जब हम मासेस में कोई भी काम करते हैं तो एनर्जी उसकी मल्टीफोल्ड हो जाती है। इसलिए या आपने हिंदुओं में भी देखा होगा कि हम जब भोजन करते थे तो पहले उसको अर्घ देते थे, या हम एक पॉजिटिव एनर्जी देते थे उसको खाना खाने से पहले। अभी तो ये चीज कम हो गई, लेकिन पहले तो हमेशा ये करते थे। तो ये बहुत पौराणिक चीजें हैं, जो पिछली चीजें हैं जो हम लोगों को नहीं पता थी, और अभी हम इस बुक के थ्रू फिर से इस चीजों को वापस से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी ये देखिए आप, यहाँ अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बड़े वैज्ञानिक थे, और वो अपने पुराने साइंटिस्ट को आज भी धन्यवाद देते हैं। दिन में करीब 100 बार वो पुराने अपने साइंटिस्ट को धन्यवाद देते हैं, तभी ये इतने बड़े बड़े लोग आ पाए हैं। तो इन लोगों का तो एक बैकग्राउंड रहा है। लेकिन अब अगर आप किसी बॉलीवुड एक्टर्स को देखें, जैसे अनुष्का शर्मा, रणवीर सिंह, आलिया, कतरीना, ये लोग अपने आप से इन्होंने अपना स्टैंड बनाया है, और क्या करते करते सिर्फ कृतज्ञता करते करते। अगर आप चाहें तो गूगल पे जाके इनके छोटे छोटे से वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने बोला है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन से आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। जी। नीचे कीजिए, हम्म, नीचे कीजिए। हम्म, जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इनकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी।
ये एक मिनट, बीच में कुछ आ रहा है। हाँ, अपने आप को जिंदा रखे हुई थी, एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। कंटिन्यू करूं? एक थोड़ा-सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर जी। देते हैं। तो ये रोंडा बंशी अपने बारे में बता रही है कि मेरी खोज, जब इन्होंने अपने अंदर झाँक के देखा तो इनको कैसा नज़र आया कि जब ये कृतज्ञ नहीं थी, हर एक चीज़ को नज़रअंदाज करती थी, तो उनका अपना जीवन खाली-खाली लगता था, उसमें कुछ भी बड़ा होता, चमत्कार नहीं दिखता था। लेकिन जब उन्होंने 6 साल पहले पूछा कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ? तो हाँ, हम लोगों से भी कोई पूछता है कि आर यू थैंकफुल? तो हम लोग कहते हैं हाँ, किसी ने दरवाज़ा खोला हमने थैंक यू कह दिया, किसी ने एक ग्लास पानी ला के दिया हमने थैंक यू कह दिया। लेकिन वो सच में फीलिंग्स के साथ थैंक यू नहीं होता है। लेकिन अब जब हम लोग इस जर्नी में हैं, तब हमें पता चला कि सचमुच कृतज्ञ होना क्या होता है। मतलब कृतज्ञता में हमें 24/7 रहना है। ये नहीं कि ऐसे कहने को उछाल के थैंक यू फेंक दिया, वैसा वाला थैंक यू नहीं है। अब अगर हम अपने पैदा होने को ही लेके देखते हैं, तो हमारे माता-पिता को क्या कभी हमने धन्यवाद दिया? या मान लीजिए किसी फादर ने फैक्ट्री लगवाई, तो उसमें फादर की मेहनत है ना या उसका पैसा लगा हुआ है, तो क्या हमने उनको सचमुच धन्यवाद दिया? नहीं, हम लोग हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अंडरस्टूड ले लेते हैं। ये तो उनका कर्तव्य था, उनको करना ही था। लेकिन नहीं, अब जब हम इस किताब में आ गए हैं, तो हर छोटी-बड़ी चीज़ को दिल से समझ के उसके लिए धन्यवाद देना शुरू करेंगे। भगवान ने हमें ये रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीज़ें भी अगर हमारे पास हैं, घर के ऊपर छत है हमारे ऊपर रहने के लिए, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार होना चाहिए। क्योंकि सच में आप देखिए सड़क पे जाके कितने लोग रात को बिना घर के, खुली ठंड में ऐसी सड़क पे सोते रहते हैं। तो हमें हर छोटी-बड़ी चीज़ के लिए आज से कृतज्ञ रहना है। और आज का एक छोटा-सा असाइनमेंट ये भी मैं बोलूँगी कि आपको आज के दिन 50 चीज़ें कुछ ऐसी देखनी है, 50 चीज़ें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। बस सिर्फ सोचना है अपने आस-पास देख के आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके लिए आपको कृतज्ञता ज़ाहिर करनी है। जी, आगे बढ़ेंगे? जी। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितने मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। अभी 12:30 बज गया लेकिन हम 5 मिनट और लेना चाहेंगे आज एक्सप्लेनेशन का आप लोग के लिए प्लीज़। तो जी। आप अलाउ करेंगे? जी। तो ये पिक्चर एक्सप्लेन करेंगे सपना जी आप? हाँ, ये पिक्चर आप देख रहे हैं, एक किचन का पिक्चर है। इसमें फ्रूट पड़े हैं, पानी पड़ा है, जग पड़ा है, कुछ बर्तन है और एक टेबल के ऊपर एक जर्नल पड़ा हुआ है। और उस किचन के बर्तनों और इसमें से मैजिक निकल रहा है, स्पार्कल हो रहा है। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुली एक्सप्लेनिंग दिस पिक्चर। इसमें है अपने जीवन में जादू को लाना, मतलब हर तरफ कैसे अपने जीवन में जादू को लाएंगे। जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास में अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका कैरियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए या जो भी आप करना चाहते हो वह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना
या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। जी, तो यहाँ जो पहली लाइन में लिखा है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ हैं या आप किस पोज़ीशन में हैं। तो आप ये मत सोचना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर अभी आप ये सेशन अटेंड कर पा रहे हैं या आप यूट्यूब में भी सुन पा रहे हैं, तो हमारे पास लैपटॉप है, मोबाइल डेटा है, इंटरनेट है जिससे हम ये कर पा रहे हैं। तो आप कौन हैं, छोटे हैं, बड़े हैं या कहाँ पे हैं आप, वर्ल्ड के कहीं भी इस प्लैनेट पे कहीं भी रह रहे हों या आपकी कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन कृतज्ञता का जादू आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करके रख देगी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या? और इसको हम 3 तरह से करते हैं, बीइंग, डूइंग एंड हैविंग। बीइंग मतलब हमारे पास जो चीज़ है, डूइंग मतलब हम जो कर रहे हैं और हैविंग मतलब हम उससे ज़्यादा पाके कैसे खुश रह सकते हैं। बी, डू और हैव 3 चीज़ें आती हैं यहाँ पे। तो इसको देखते हुए मतलब बहुत से एग्ज़ाम्पल्स ऐसे हम लोगों ने शेयरिंग्स में सुने हैं कि जिनका डाइवोर्स होने की कगार तक पर भी थी शादी उनकी, फिर रीमैरिज हो गई, उनका सेटलमेंट हो गया। या अगर सालों से बीपी शुगर था वो ठीक हो गया। किसी के बच्चे नहीं पैदा हो रहे, किसी को पैसे चाहिए, किसी के पेरेंट्स के साथ बच्चों की नहीं बन रही। तो वो सभी किसी भी तरह की कंडीशन हो, लेकिन सिर्फ कृतज्ञता करते-करते ये सभी परिस्थितियाँ आप धीरे-धीरे देखेंगे कि ठीक हो रही हैं। और यहाँ पे करना किसी और को नहीं है, सिर्फ आप ही को करना है। आपकी प्रैक्टिसेज़ होंगी जो आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएँगी। तो इस बुक को ज़्यादा से ज़्यादा धन्यवाद देते हुए और हम अपनी प्रैक्टिसेज़ असाइनमेंट्स के थ्रू आगे-आगे करते जाएँगे। जी। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती है, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में कितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। जी, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जब हम इस पे चलना शुरू करेंगे कृतज्ञता में, तो आपको सुबह उठते ही ऐसा एक वॉव एक्साइटमेंट होगा कि वॉव! येट अनदर डे हैज़ टू कम एंड टू लिव अप टू माय एक्सपेक्टेशंस। मतलब मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीने के लिए अब तैयार हूँ। जबकि अभी तक आप रोए-पीटे कभी अरे आज तो बहुत कमर में दर्द है, ऐसे उठ रहे थे या नींद नहीं आई सही से रात को पूरी, ये सब कहते हुए उठते थे। लेकिन अब जब आप नए सिरे से कल से उठेंगे कृतज्ञता की फीलिंग करते हुए, तो एक नई सुबह का आनंद महसूस करेंगे। और इतना हल्का अपने आप को फ़ील करेंगे ना कि हाँ, एकदम मैं तो उड़ रही हूँ इस तरह से और लगेगा कोई भी चुनौती सामने आ जाए, वो कृतज्ञता के स्वर्णिम धागे का साथ पकड़े-पकड़े किसी भी तरह से हम सब पूरी कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक जादू भर लेंगे। जी। क्या आपका जीवन जादुई है? आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, करियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है और इसी की बदौलत आप हर जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे हैं। जी। तो इसमें यही बता रहे हैं कि आप अपने आप से क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आपका जीवन जादुई है या क्या आप समृद्ध हैं? तो आप जहाँ भी प्रकाश डालेंगे, मान लीजिए किसी का है कि मनी के एरिया में उनका बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उसमें वो देखेंगे कि हाँ, उन्होंने उसको कृतज्ञता हाँ, ज़ाहिर करी है वहाँ पे। लेकिन हो सकता है रिलेशनशिप वहीं पे डामाडोल स्थिति में हो, तो वहाँ कृतज्ञता और डालने की ज़रूरत है। तो आज आप बैठ के थोड़ा-सा इस बारे में भी सोचिएगा कि आपके क्या-क्या एरियाज़ अच्छे चल रहे हैं और कहाँ आपको और काम करने की ज़रूरत है। तो कृतज्ञता पे डिपेंड करता है, जो भी क्षेत्र हमारे समृद्ध हैं या अद्भुत नहीं हैं, वहाँ कहीं कृतज्ञता की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। जी। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। जब तक आप कृतज्ञता नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंधों, अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है। यही नियम है।
कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में चाहते हैं। कृतज्ञता के बारे में देखें, जब हम कृतज्ञ नहीं होते हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते हैं तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। जी, तो यहाँ पे देखिए सबकी संपन्नता अलग-अलग है। मतलब हो सकता है सबको बीएमडब्ल्यू नहीं चाहिए, किसी को एक हो सकता है स्कूटर ही चाहिए, किसी को ये बीएमडब्ल्यू ही चाहिए, किसी को आईफ़ोन चाहिए। तो अपनी-अपनी संपन्नता के हिसाब से हमें देखना है कि हमें क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अभी हमें शायद हो सकता है कि स्कूटर ही चाहिए, कोई नए जवान बच्चे भी यहाँ पे होंगे, जुड़े होंगे, जिनको अभी शायद सबसे पहले एक बाइक चाहिए होगी। तो सबकी संपन्नता अलग-अलग है, यहाँ पे देखना है। और हाँ, कृतज्ञता देते-देते इतना संपन्न ज़रूर हो जाना चाहिए कि अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो इतना पैसा आपने जुटा लेना चाहिए कि अब आपको आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है। कि अगर आपका मन है, जिस चीज़ को आप प्यार कर रहे हैं, तभी आप काम कर रहे हैं, लेकिन मजबूरीवश आप काम नहीं कर रहे हैं, इतनी संपन्नता आ जानी चाहिए, है ना? तो ग्रैटिट्यूड से हम अपने गड्ढे भरेंगे, मतलब कंप्लेंट्स खत्म करेंगे। जैसे अभी हमने पहले भी बोला कि 1 कंप्लेंट इज़ इक्वल टू 10 ग्रैटिट्यूड। तो आज के बाद से हमें ये हमेशा अवेयर रहना है कि हमें कभी भी कंप्लेन नहीं करके हमेशा कृतज्ञता का जीवन जीना है। और यहाँ पे इन्होंने बोला कि कृतज्ञता के बारे में देखें। जो ग्रेटफुलनेस होती है उसका अपोजिट होता है अनग्रेटफुल होना, कृतज्ञता। तो जो हमें कृतज्ञता में कभी भी नहीं रहना है। और इसमें लास्ट में लाइन है, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। ये लाइन आपको बार-बार इसमें सुनने को मिलेगी, इसलिए हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहना है, तभी हमारा लाइफ समृद्ध होगी और हमें और ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाएगा। एक लाइन और पढ़ लेते हैं, जादुई फ़ॉर्मूला, उसके बाद हम इसे बंद करेंगे। जादुई फार्मूला। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। इबन खाल्दून अल मुकद्दिम 1332 से 1406, बुद्धिजीवी और राजनेता। जी, तो यहाँ पे मैजिकल फ़ॉर्मूला है क्या कि नॉलेज तो एक लॉकर की तरह से है, नॉलेज सबको है, ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। जो बार-बार कहा जा रहा है कि हमें प्रैक्टिसेस करनी है, असाइनमेंट्स करने हैं, वो इसकी की है। ज्ञान एक खजाना है लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। तो सिर्फ नॉलेज लेके कुछ भी नहीं होगा, हमें उसका अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और अब आप लोगों के किसी के भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हमने 10 मिनट ज़्यादा लिया और आप सभी ने हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, आप हैंड रेज़ करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं अगर कुछ भी है तो। आज का असाइनमेंट यही रहेगा कि जिन्होंने कल सीक्रेट मूवी नहीं देख पाए वो आज देखेंगे और एक लॉन्ग बुक और एक पेन अपने साथ ले लेंगे कल से। और 50 हमें ऐसी चीज़ें देखनी है, 50 चीज़ अपने जीवन में ऐसी ढूँढनी है जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं। रोज़मर्रा की चीज़ें, रिलेशनशिप में, पैसे में, घर-बार में, हर एक चीज़ में। तो ये पहले असाइन तो आप यही कृतज्ञ हैं कि आपने मैजिक शो शुरू किया। थैंक यू। सबसे जी। पहला कृतज्ञ आप लोगों के लिए जिसमें हम जुड़े और दोबारा इसका एक लाभ ले पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच। आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भूमिका है और मैं बरेली से बोल रही हूँ। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी, अ, अनुपलता जी अपने आप को अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट कीजिए। जी, हेलो, हाँ जी, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मैडम जो आप जादुई पत्थर का बताए हैं वो क्या रोज अलग-अलग लेना है? अभी हमने जादुई पत्थर का नहीं बताया है, कल मतलब जी, 2 दिन बाद बताएँगे। तो रोज़ अलग-अलग नहीं लेना है, वो एक ही पत्थर आपका दोस्त बन जाएगा, एक ही तो पत्थर रहेगा। ये जैसे नुकीला नहीं रहना चाहिए ऐसे बोल रहे हैं तो गोल रहना चाहिए। जी, गोल रहना चाहिए, हम उसका सबको एक्सप्लेनेशन देंगे, वो डे आने दीजिए, डे 1 पे हम इसको बता देंगे। वो डे 2 में ओके, चाहिए होगा आपको, तो उसके पहले हम लोग लेके उसको रख लेंगे। ओके मैडम, और थैंक यू। जी, और जो भी क्वेश्चन करता है वो अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, ओके मैडम, सॉरी।
सो Thank you, यहाँ पे यही सिस्टम रहेगा, अपना वीडियो ऑन करेंगे, हैंड रेस करेंगे, फिर अपना नाम और आप किस जगह से बोल रहे हैं वो बताएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन या शेयरिंग जो भी होगा। शेयरिंग तो अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि हम सभी यहाँ पे नए तरह से आए हैं, तो क्वेश्चंस पूछिए। यस डॉक्टर रमा जी। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, गुड Good आफ्टरनून। afternoon. गुड आफ्टरनून। मॉर्निंग से शुरू करा था हमने, आफ्टरनून हो गया है। Yes, ma'am. Thanks for the session. जी मैम मेरे को ये पूछना था actually next आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वी आपका कैन नॉट तो हियर यू मैंने क्लियरली। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तब तक रोशनी जी को ले लेंगे। जी जी, जी अनम्यूट कीजिए। हाय दीदी, थैंक यू। जी मुझे ये प्रॉब्लम है कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाती हूँ, उसका मैं क्या करूँ। मैं एक्चुअली वर्किंग पेरेंट हूँ, पर तो भी क्या है, इतनी लेजीनेस बढ़ जाती है कि मैं कर ही नहीं पाती हूँ। बहुत ट्राई किया है कि ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन भी करने उठूं, पर वो एक सिर्फ संकल्प ही रह जाता है, उससे ज्यादा मैं कर नहीं पाती हूँ। देखिए, यहाँ पे आपने 68 लोगों के सामने बोल दिया कि आप क्या नहीं कर पाते हो, है ना। तो अब से आगे से हमको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना है कि हमें प्रॉब्लम है या मैं ये नहीं कर पाती हूँ। आपका ये है तो आप इसको अपने सपने में लिख लीजिए कि कल से मैं सुबह 5 बजे 4 बजे जब भी आपको उठना है आप उसको अपने सपने में लिख लीजिए, और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल के सोइए कि हाँ मैं 5 बजे उठ गई हूँ। एक बार आप वो करके सोगे तो आप जरूर 5 बजे उठ जाएंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे बहुत ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं हाईलाइट करेंगे क्योंकि सबकी वही एनर्जी वहां पे लगती है। फिर अभी हमने बोला ना पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी की बात, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी हम बताएंगे आगे कि कैसे शब्द हमको यहाँ पे यूज करने हैं जिससे वो एनर्जीज अच्छी सबकी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। कर पा रहे और हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, सबसे पहले जो उन्हें चाहिए उस पर फोकस करना है, जो नहीं चाहिए या जो चैलेंज है उसके बारे में बात नहीं करनी है ज्यादा। जी जी लीना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार। 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 बहुत अच्छा सेशन था मैम, थैंक यू आपका, आपने सेशन शुरू किया, बहुत अच्छा लगा। और आशा है कि डेली जुड़े और आपसे बहुत अच्छा ज्ञान मिला, आचार्य जी से ज्ञान मिला और उसको जीवन में अप्लाई करें और आगे उन्नति करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप सभी से निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं आगे कंटिन्यू करिए। आप हफ्ते भर में जान जाएंगे, 2-3 दिन में आप लोग की शेयरिंग्स आने लगेंगी कि मैंने लाइफ में ये चेंजेस देखे, ये चेंजेस देखे। सबसे पहले छोटा छोटा तो यही होता है कि अवेयरनेस बहुत आ जाती है, अपने अंदर पॉजिटिविटी फील होती है, तो खुद को एनर्जेटिक फील होता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। और फिर वही लेके हम सब लोग के साथ साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आप लोग खुद अपनी शेयरिंग्स करोगे, नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये चेंजेस आए, ये चेंजेस आए। सो थैंक यू सो मच लीना जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी अक्ष अक्ष जी को अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। आप वीडियो ऑन कर सकते हो तो वीडियो ऑन करिए और बताइए कहाँ से बोल रहे जी मैम, मैं बागपत से बोल रही हूँ। हैं। ओके जी जी। मैम, अक्ष मेरे बेटे का नाम है और उसकी क्लासेस चलती है ना, तो इसलिए उसने इसको वो कर रखा है, नाम सेव कर रखा है। तो तो आपका मैम नाम भी बताइए। मैम राधिका गुलियानी। ओके नाइस। मैम एक्चुअली मेरे से आज ये मिस हो गया है, तो मैम मैं इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ से देख सकती हूँ? व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालेंगे, यूट्यूब पे भी डालेंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? जी हाँ जी मैम, हाँ वहीं से जी ही मुझे लिंक मिला है। ठीक जी, ठीक वहाँ डालेंगे, रिकॉर्डिंग पड़ेगी वहाँ पे। जी ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सपना जी फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। बहुत बहुत थैंक अच्छा यू। सपोर्ट रहता है आपका। और जैसा आचार्य जी ने बोला, ऐसा लगता है कि आप गाना गा रहे हो, सीधे वो शब्द हमारे दिल में उतरते चले जाते हैं। आधी चीजें तो वहीं से एक्सप्लेन हो जाती है। सपना जी थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स का, और यहाँ पर जो सभी लोग बैठे हैं इन सब की एनर्जी का भी बहुत इफेक्ट होता है। और जैसा कि उन्होंने बोला कि हम कंटिन्यू जुड़े रहें, तो देखो आप एक दिन भी आ रहे हैं तो ये अपने आप से आपने कमिटमेंट किया है, तभी तो आप यहाँ आए। तो वैसे ही रोज अपने आप को बोलिए कि नहीं हमें तो जुड़ना ही है, ऑटोमेटिक आपकी एक हैबिट बन जाएगी। जैसे जब गुरुद्वारे में जाते हैं, चलिया करते हैं, तो 1-2 दिन पहले बहुत वो लगता है, फोर्स लगाना पड़ता है, फिर आपके ऑटोमेटिक वो टाइम से जुड़ जाते हैं और चले जाते हैं। तो वैसा ही करना है, 2-3 दिन आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप देखो 1 महीना कंटिन्यू आप जुड़ेंगे और चमत्कार भी देखेंगे।
सो मनोरमा जी का हैंड रेज है, एक बार हम लेते हैं। नैना जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी सपोर्टिंग टीम इतनी स्ट्रांग है। थैंक यू सो मच आप सभी का, पार्टिसिपेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोरमा जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए जी। नागपुर से बोल रही मनोरमा, नागपुर से। मैं असाइनमेंट लिखना बोले तो क्या उसमें क्या लिखना है? असाइनमेंट्स में जी अभी कुछ लिखने के असाइनमेंट्स नहीं बताए हैं हमने, वो डे 1 से शुरू होंगे, तो अपनी कृतज्ञता ही लिखनी है कि हमारे पास क्या है, वो सब एक्सप्लेन करा जाएगा डे 1 में। ये डे 0 चल रहा है, ये 2-3 दिन तक चलता है, बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, तो डे 1 से राइटिंग असाइनमेंट्स स्टार्ट होंगे। ठीक है, धन्यवाद। सो थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स वंस अगेन, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। Yeah, we will meet tomorrow. Love, light, and abundance to everyone. Thank you so much. Love you all. Bye. Thank you. So we are ending the Thank you meeting. so much. Thank you.